बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हमेशा की तरह स्वागत। तो बच्चों आज हम लोग किस चैप्टर को पढ़ेंगे? लैपिंग और होनिंग से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि हम लोग सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी के पीछे, है ना। फिर विस्तार से हम लोग जब एग्जाम समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम लोग विस्तार से हर चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे लैपिंग और होनिंग के बारे में। तो ये हमारे जो प्रश्न है उसका आंसर देने से पहले कुछ लैपिंग और होनिंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि लैपिंग होती क्या है। तो लैपिंग देखिए क्या होती है, जब हम किसी जॉब को मशीनिंग के द्वारा तैयार करते हैं तो क्या होता है, मशीनिंग के द्वारा जो तैयार जॉब होते हैं वो थोड़े रफ टाइप के आते हैं और वो इतने एक्यूरेट भी नहीं बनते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसके बाद हम लोग ग्राइंडिंग मशीन में जॉब को बनाते थे, जिससे ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा जॉब प्रशुद्धि एक्यूरेसी में और उसकी फिनिश भी जो है वो अच्छी आती थी। लेकिन अब हमें उससे भी उच्च अगर हमें फिनिश चाहिए, हाई फिनिश चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, लैपिंग विधि अपनाई जाती है। तो लैपिंग होती क्या है? तो लैपिंग देखिए क्या है, यह एक घिसाई विधि है, ठीक है ना। इसके द्वारा जो जॉब की रफनेस होती है, अर्थात जो हम ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा जो व्हील के स्पॉट आ जाते हैं या वेविनेस आ जाते हैं, अर्थात तरंगे टाइप की, जो लहर टाइप की आ जाती है, तो उसको भी दूर करने के लिए, वेल फिनिश करने के लिए जॉब की लैपिंग करते हैं, ठीक है ना। और जॉब की लैपिंग कैसे की जाती है? देखिए लैपिंग जो है वो लैप के द्वारा की जाती है, अर्थात लैप एक कटिंग टूल है, उसके द्वारा जॉब की घिसाई करते हैं, ठीक है ना। लैप के द्वारा घर्षण विधि द्वारा जॉब को काटा जाता है। और लैप्स जो है वो किस मटेरियल के बने होते हैं? वो सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं। जैसे जो आपका कास्ट आयरन, नर्म कास्ट आयरन हो गया, और तांबा हो गया, पीतल हो गया, कांसा हो गया, जो सॉफ्ट एल्युमिनियम हो गया, ये सॉफ्ट मटेरियल जो है उनके लैप्स बनाए जाते हैं। और लैपिंग जो है हाथ व मशीन दोनों के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लैप के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं होनिंग क्या होती है, ठीक है ना। होनिंग क्या होती है? और एक चीज और, लैप क्या है? लैप जो भीतरी सतह और बाहरी सतहों दोनों में लैपिंग की जा सकती है, ठीक। अब होनिंग के बारे में पढ़ते हैं। होनिंग क्या होती है? होनिंग जो है वो सिर्फ भीतरी सतह को फिनिश करने के लिए की जाती है। जैसे लेथ मशीन में हम किसी जॉब की आईडी बनाते हैं, अर्थात इंटरनल डायमीटर, जिसको बोर कहते हैं। किसी जॉब की बोरिंग की गई, या ड्रिल मशीन में किसी जॉब पर होल किया गया, ठीक है ना। तो इनकी होल को या बोर की फिनिशिंग के लिए हम लोग होनिंग ऑपरेशन करते हैं। ये होनिंग मशीन में होनिंग ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होन की आवश्यकता होती है। होन क्या है? ये टूल है, ठीक है ना। ये कैसा बना होता है? तो जैसे आप देखिए एडजस्टेबल रीमर होता है, ठीक है ना, उसी की तरह ये बना होता है। लेकिन बस अंतर क्या होता है, इसमें आपके एडजस्टेबल रीमर जो होता है उसमें नाइफ ब्लेड लगी होती है, और जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो ग्रेन एब्रेसिव कण जो होते हैं उसकी स्ट्रिप लगी होती है, जिसके द्वारा ये बोर के अंदर ऊपर नीचे करके और वेल फिनिश होल को या बोर को करते हैं। अब ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो होन्स होते हैं, होन्स किसके द्वारा, ये टूल जो है किसके द्वारा, किस मटेरियल के द्वारा बने होते हैं? तो होन्स जो है वो भी एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड व डायमंड डस्ट के सूक्ष्म कणों को और किसमें मिला के बनाया जाता है? बॉन्ड में। सूक्ष्म कण जो होते हैं जो बहुत मतलब एब्रेसिव है ना, सूक्ष्म कण या एब्रेसिव जो होते हैं उनको बॉन्ड में मिलाकर तैयार किया जाता है, ठीक है। वो धातु को फिनिश करते हैं। तो ये होन के द्वारा होनिंग की जाती है। तो ये हो गए होन और होनिंग के बारे में, लैप और लैपिंग के बारे में। अंतर भी हमने बता दिया। जो लैपिंग है वो भीतरी और बाहरी दोनों सतहों पर की जाती है, जबकि होनिंग जो है सिर्फ भीतरी सतह पे की जाती है, ठीक है ना।
और ये भी एक अंतर और देख लो कि क्या है, लैपिंग जो है हाथ व मशीन दोनों के द्वारा की जाती है, जबकि होनिंग जो है वो सिर्फ मशीनिंग के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये हो गया लैप और होनिंग के बारे में थोड़ी सी डिफिनेशन। अब हम लोग ये प्रश्नों को थोड़ा हल करते हैं और इसी पर डिस्कस करते रहते हैं तो और ज्यादा चर्चा हो जाएगी। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, स्टील के जॉब पर होनिंग करने के लिए किस होनिंग स्टोन का प्रयोग किया जाता है? देखिए, स्टील का अगर जॉब है तो उस पर अगर होनिंग करनी है तो होनिंग के लिए पूछ रहा है किस होनिंग स्टोन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड के द्वारा, कि डायमंड का प्रयोग किया जाता है, कि एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है, कि सिलिकॉन कार्बाइड का। तो होनिंग स्टोन जो है, जब अगर स्टील में हमें करना है, होनिंग करनी है, तो उसके लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उसका होन बना के प्रयोग किया जाता है। उसका होन जो या टूल होन टूल है उसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टील के जॉब पर होनिंग करने के लिए किस होनिंग स्टोन का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना जो होन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लैपिंग में इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती? लैपिंग जब हम करते हैं तो ये ऑप्शन दे रखा है कि इनमें किस चीज की आवश्यकता नहीं होती। कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, कि लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती है, कि सॉरी इसमें क्वेश्चन गलत लिखा है, किस चीज किसकी आवश्यकता होती है ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अब हुआ कि लैपिंग में इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। पहला है कूलेंट की आवश्यकता पड़ती है, कि लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है, तीसरा है वैक्सिंग की आवश्यकता होती है, कि चौथा उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। तो देखिए लैपिंग में यही हम कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से प्रश्न आते रहते हैं तो नई नई चीजें मतलब मिलती रहती है। जैसे ये चीज हमने लैपिंग में नहीं बताई तो अब डिस्कस होता रहेगा तो नई नई चीजें मिलती रहेंगी। अब आ रहा है लैपिंग में इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? कूलेंट, लुब्रिकेंट, वैक्सीन, उपरोक्त सभी। तो देखिए जब हम लैपिंग करते हैं तो लैपिंग करते समय मशीन ऑयल का प्रयोग किया जाता है, या मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है, या डीजल आदि का प्रयोग करके हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते रहते हैं। किसमें? लैपिंग में। तो इसमें पूछ रहा है कूलेंट, लुब्रिकेंट, वैक्सिंग और उपरोक्त सभी। तो लुब्रिकेंट है ना, लुब्रिकेंट मशीन ऑयल, डीजल, मिट्टी के तेल, इन लुब्रिकेंटों का प्रयोग करते हैं। कब? जब लैपिंग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होनिंग स्टोन का दूसरा नाम क्या है? कह रहा होन है, एब्रेसिव है, बॉन्ड है, कि लैप है। तो होनिंग स्टोन का दूसरा नाम होन है। ठीक है ना, होन टूल, होन किसका नाम है? टूल को कहते हैं जिसके द्वारा होनिंग की जाती है। तो होन दूसरा नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि होनिंग क्रिया हाथ के अलावा किससे की जाती है? ऑप्शन है मशीन से की जाती है, दूसरा हैंड से की जाती है, तीसरा कि मैनुअल की जाती है, कि चौथा हाथ के अलावा पावर द्वारा की जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये चीज तो क्लियर करी थी कि जब लैपिंग जो है वो हाथ व मशीन दोनों के द्वारा की जाती है। तो इसमें मशीन माने पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होनिंग क्रिया किसके द्वारा की जाती है? अभी हम लोगों ने लैपिंग क्रिया पूछी थी कि लैपिंग क्रिया किसके, हाथ के अलावा किसके द्वारा की जाती है? तो हमने बताया हाथ व मशीन दोनों द्वारा की जाती है। अब पूछ रहा होनिंग क्रिया किसके द्वारा की जाती है? हेड के द्वारा, मशीन के द्वारा, मैनुअल के द्वारा, पावर के द्वारा। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि होनिंग जो है वो सिर्फ मशीन के द्वारा ही की जाती है। ठीक है ना, उसमें होन जो होता है वो टूल का कार्य करता है और उसके द्वारा ही सिर्फ जॉब को फिनिश किया जाता है, चमकदार बनाया जाता है। तो किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। होनिंग सिर्फ मशीन के द्वारा की जाती है, हाथ के द्वारा या मैनुअल और किसी से नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया में होनिंग स्टोन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है होनिंग में, कि लैपिंग में, गैल्वेनाइजिंग में, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, तो होनिंग कौन सी प्रक्रिया में होनिंग स्टोन का प्रयोग किया जाता है?
तो होनिंग में किया जाता है, क्योंकि लैपिंग का प्रयोग लैपिंग में किया जाता है ना। जब हम लोग लैप्स के द्वारा लैपिंग करते हैं तो लैपिंग का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनाइजिंग क्या है? ये जस्ते की कोटिंग होती है। जब लोहे की शीट में जस्ते की कोटिंग करना होता है तो गैल्वेनाइजिंग या DI शीट की उपयोग करते हैं। चौथा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इसको भी हम लोग एक जो मटेरियल होता है उसकी कोटिंग के काम आता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की भी कोटिंग के रूप में किया जाता है। तो क्या है, कौन सा प्रक्रिया होनिंग स्टोन में प्रयोग किया जाता है? तो होनिंग जो है वो जो है होनिंग स्टोन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन। इसके अलावा अब आगे और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, क्या सही ना हो तो लैपिंग में दोष आ जाता है? क्या चीज इनमें से सही ना हो तो लैपिंग में दोष आ जाता है? हॉर्निंग अगर सही तरीके से ना की जाए तो लैपिंग में दोष आएगा, कि लैपिंग ठीक तरीके से ना की जाए तो लैपिंग में दोष आएगा, कि गैल्वेनाइजिंग ठीक से ना की जाए तो लैपिंग में दोष आएगा, कि हीट ना किया जाए, जॉब को हीटिंग ना की जाए तो लैपिंग में दोष आ जाता है। तो क्वेश्चन है, क्या सही इनमें से कौन सा सही ना हो तो लैपिंग में दोष आ जाता है? तो अगर लैपिंग ठीक तरीके से ना की जाएगी तो लैपिंग में दोष आ जाएगा। तो लैपिंग सेकेंड ऑप्शन जो है ये सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि लैपिंग के लिए अलाउंस कितना रखा जाता है? लैपिंग करते समय तो लैपिंग का जो अलाउंस रखा जाता है वो कितना होना चाहिए? 0.01 होना चाहिए, 0.002 होना चाहिए, 0.005 mm होना चाहिए, या 0.1 होना चाहिए। तो देखिए लैपिंग के लिए जो अलाउंस रखा जाता है वो 0.005 mm माने 5 माइक्रोन की एक्यूरेसी में लैपिंग की जाती है। 5 माइक्रोन रखा जाता है, उसमें लैपिंग करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सेमी परमानेंट कोरोसिव ट्रीटमेंट है? इनमें से कौन सा सेमी परमानेंट कोरोसिव? तो कोरोसिव क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए कि जो आपके जो धातुओं को वातावरण से या जंग आदि से बचाने के लिए जो उपचार किया जाता है वो एंटी कोरोसिव होता है। ठीक है ना? जो वातावरण से के प्रभाव से बचाने के लिए धातुओं को या धातुओं को जंग आदि से बचाने के लिए जो उपचार किया जाता है वो कोरोसिव कहलाता है। ठीक है ना? तो अब यह है इनमें से कौन सा सेमी परमानेंट कोरोसिव है? हॉर्निंग, गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या लैपिंग? तो सेमी परमानेंट कोरोसिव जो है वो टिनिंग, गैल्वेनाइजिंग, कलरिंग, ये सारी चीजें होती हैं। तो सेमी परमानेंट कोरोसिव ट्रीटमेंट कौन सा है? गैल्वेनाइजिंग इनमें दिया है ना? टिनिंग और हमने क्या बताया? कलरिंग, टिनिंग, गैल्वेनाइजिंग, ये सेमी परमानेंट कोरोसिव है। ठीक है ना? कोरोसिव बता ही दिया अभी हमने क्या होता है कि धातुओं को वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए व धातुओं को जंग आदि न लगे इसके लिए जो उपचार किया जाए वो कोरोसिव होता है। ठीक है? अब सेमी कोरोसिव में बताया कौन कौन से? हमने बताया गैल्वेनाइजिंग हो गया, टिनिंग हो गया, कलरिंग हो गया, ये सारे सेमी परमानेंट हो गए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से स्थायी परमानेंट एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट कौन सा है? अब स्थायी परमानेंट कौन सा है? हॉर्निंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग की लैपिंग? तो इसमें स्थायी परमानेंट का कार्य क्या है? जो एक क्रोम प्लेटिंग की एक पतली सी परत चढ़ा दी जाती है ना? तो उससे क्या होता है? उससे जो वातावरण का जो कुप्रभाव होता है वो धातुओं पर नहीं पड़ पाता है या धातुओं पर जंग आदि नहीं लगती है। तो परमानेंट जो एंटी कोरोसिव है वो क्रोम प्लेटिंग का है, इसकी एक पतली सी परत चढ़ा दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हॉर्निंग मशीन के द्वारा किस तरह के जॉब को फिनिश करती है? सॉरी, हॉर्निंग मशीन के द्वारा किस तरह के जॉब को फिनिश किया जाता है? फ्लैट जॉब होते हैं उसको हॉर्निंग मशीन से हम फिनिश करते हैं, कि दूसरा है हॉरिजॉन्टल जॉब होते हैं उनको हम हॉर्निंग मशीन के द्वारा
फिनिश करते हैं। तीसरा है कि सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं, उनको होनिंग मशीन के द्वारा हम लोग फिनिश करते हैं। और चौथा है कि वर्टिकल टाइप के जो जॉब होते हैं उनको हम फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने होनिंग के बारे में पढ़ा था। तो होनिंग में क्या पढ़ा था, जो जॉब के सिलेंड्रिकल टाइप के जो होते हैं, गोल जॉब सिलेंड्रिकल टाइप के जो जॉब होते हैं उन पर होनिंग ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है ना। तो इस पे ये सिलेंड्रिकल वाला जो है थर्ड वाला, ये हमारा होनिंग ऑपरेशन किसके लिए फिनिश करते हैं, सिलेंड्रिकल जॉबों के लिए होनिंग की जाती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि अच्छी पॉलिश के लिए क्या करना चाहिए। तो अच्छी पॉलिश के लिए डैरे का प्रयोग करना चाहिए कि वेट का प्रयोग करना चाहिए कि नॉन डैरे कि नॉन वेट। तो वेट का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी पॉलिश के लिए वेट का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गए आपके 12 क्वेश्चन, ये हो गए। इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसकी अपेक्षा कोरंडम एब्रेसिव जो होते हैं वो कम हार्ड होते हैं। ठीक है। तो पहले तो एक समझ लीजिए कोरंडम होता क्या है। देखिए कोरंडम जो है वो एक खनिज के रूप में मिलते हैं और इनके जो ग्रेन्स होते हैं ये क्या होता है, देखने में ऊपर से रवेदार होते हैं, परंतु अगर इनको तोड़ा जाए तो ये अंदर से खोखले होते हैं। और इनकी जो कटिंग होती है वो डायमंड की तरह ये भी तेज कटिंग वाले होते हैं। ठीक है ना। जैसे डायमंड जो है कठोर होता है वैसे डायमंड की तरह ये भी जो होते हैं, कोरंडम भी होते हैं, वो डायमंड की तरह कठोर होते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया कोरंडम के बारे में। अब कह रहा है इनमें से किसकी अपेक्षा कोरंडम एब्रेसिव कम हार्ड होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड कि सिल्वर। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्युमिनियम ऑक्साइड उस इनमें से किसकी अपेक्षा कोरंडम, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उसकी अपेक्षा कोरंडम एब्रेसिव कम हार्ड होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि 1 माइक्रोन का मान कितने मिलीमीटर है। तो 1 माइक्रोन का कितने मिलीमीटर मान है, ऑप्शन दे रखा है 0.01 mm, 0.001 mm, तीसरा दे रखा है 0.0001 mm और चौथा दे रखा है 0.1 mm। तो देखिए 1 माइक्रोन का मान बताइए कितना होता है। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितने माइक्रोन, 1000 माइक्रोन होते हैं। ये तो मालूम होगा कि 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन बराबर मिलीमीटर कितने होगा, 0.001 mm। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैपिंग के लिए सबसे हार्ड एब्रेसिव कौन सा है। लैपिंग के लिए सबसे हार्ड एब्रेसिव कौन सा है। तो लैपिंग के लिए जो सबसे हार्ड एब्रेसिव बनता है वो हमने बताया वो डायमंड है ना। डायमंड और कोरंडम की तरह ही हार्ड होता है। तो इसमें लैपिंग के लिए सबसे हार्ड एब्रेसिव कौन सा हो गया, डायमंड। ऑप्शन में है सिलिकॉन कार्बाइड कि एल्यूमिनियम कि डायमंड कि सिल्वर। तो क्या बता, डायमंड जो है वो सबसे हार्ड एब्रेसिव होता है लैपिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होनिंग के लिए अलाउंस कितना रखा जाता है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था लैपिंग के लिए जो है अलाउंस रखा जाता था 0.005 mm माने 5 माइक्रोन, और होनिंग के लिए कितना रखा जाता है 0.008 mm। ठीक है ना, माने 8 माइक्रोन जो है वो होनिंग के लिए अलाउंस जो है वो रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैपिंग के लिए कंपाउंड प्रयोग किया जाता है। कौन से कंपाउंड प्रयोग किए जाते हैं लैपिंग करते समय। ठीक, पहला है कोरंडम, दूसरा है एमरी, तीसरा है क्रोमियम ऑक्साइड और चौथा है इनमें से सभी। तो लैपिंग के लिए जो पेस्ट बनाकर कंपाउंड प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है, ये सभी के पेस्ट बनाए जाते हैं। कोरंडम भी होता है, एमरी का भी पेस्ट बनाया जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड का भी पेस्ट बनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आ गया इनमें से सभी जो हैं उनके जो है कंपाउंड प्रयोग किए जाते हैं लैपिंग करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, लैप धातु के बनाए जाते हैं
लैप किस धातु के बनाए जाते हैं? ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला दे रखा है कास्ट आयरन का, दूसरा दे रखा है तांबे का, तीसरा दे रखा है शीशे का, चौथा दे रखा है उपरोक्त सभी। तो लैप धातु हमने पढ़ा था कि लैप किस धातु के बनाए जाते हैं। लैप क्या होते हैं? लैपिंग जब करते हैं तो काटने वाले जो टूल होता है वो लैप कहलाता है। तो पूछ रहा लैप किस धातु के बने होते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले ही पढ़ा था कि नर्म कास्ट आयरन, तांबा, पीतल, कांसा, सीसा, इन सभी धातुओं के लैप्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, यही ऑप्शन दिया, कास्ट आयरन, तांबा, सीसा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के जो हैं ये लैप धातु बनाए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़े कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लैपिंग कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन क्या है? 2 प्रकार की होती है, दूसरा है कि 3 प्रकार की होती है, कि तीसरा ऑप्शन है कि नई विधि से लैपिंग की जाती है, चौथा है कि 6 प्रकार की होती है। तो लैपिंग कितने प्रकार की होती है, तो हम लोगों ने पढ़ा था लैपिंग 2 प्रकार की होती है। एक हाथ द्वारा लैपिंग की जाती है, दूसरा मशीन द्वारा लैपिंग की जाती है। तो लैपिंग 2 प्रकार की होती है। ये पहला वाला जो है ये ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैपिंग की जाती है, कैसे की जाती है? ऑप्शन है ग्राइंडिंग से पहले लैपिंग की जाती है, दूसरा है कि ग्राइंडिंग के बाद लैपिंग की जाती है, तीसरा है कि ग्राइंडिंग और लैपिंग साथ साथ करते रहते हैं, चौथा है कि उपरोक्त सभी सही है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लैपिंग कब की जाती है। सबसे पहले हम लोग मशीनिंग के द्वारा जाप को तैयार करते हैं, उसके बाद जाप पर ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा जाप को और परिशुद्ध और फिनिश लाने के लिए ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद और अधिक अगर हमें हाई फिनिश चाहिए होती है तब हम लैपिंग का प्रयोग करते हैं, यानी ग्राइंडिंग के बाद में हम लैपिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें था ऑप्शन ग्राइंडिंग से पहले, ग्राइंडिंग के बाद में, है ना। तो ग्राइंडिंग के बाद लैपिंग की जाती है, लैपिंग की जाती है ग्राइंडिंग के बाद में, है ना। ग्राइंडिंग मशीन पे आ गया, उसके बाद ग्राइंडिंग होने के बाद भी जो स्पॉट बचे या जो आपकी वेवनेस वगैरह बचे उनको दूर करने के लिए तो ग्राइंडिंग के बाद में हम लैपिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंड लैपिंग कैसे की जाती है। हाथ द्वारा लैपिंग 2 प्रकार की पड़ी, एक हाथ द्वारा लैपिंग, दूसरी मशीन द्वारा लैपिंग। तो कह रहा हाथ द्वारा लैपिंग जो है वो कैसे की जाती है। कह रहा 8 अक्षर की भांति, 8 अक्षर की भांति। दूसरा है कि हाथ को मोड़ कर लैपिंग करते हो, तीसरा है कि रेती द्वारा लैपिंग की जाती है, चौथा है कि छेनी के द्वारा लैपिंग करते हो। तो लैपिंग कैसे करते हैं, तो लैपिंग की जो तरीका है वो 8 अक्षर की भांति, माने जब लैपिंग करते हैं तो फिर इसको लैप के द्वारा जब जाप को घिसा जाता है तो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, मतलब फिर ये ऐसे 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 8 आकार की तरह ऐसे दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे, तो 8 अक्षर की तरह, ठीक है ना। ये हैंड लैपिंग कैसे की जाती है, 8 अक्षर की भांति। तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना। ऊपर नीचे 8 कैसा बना होता है, ऐसे 8 बना होता है, तो ऐसे ये ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो इस तरीके से लैपिंग करते हैं, 8 अक्षर की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होनिंग के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। होनिंग हमें मालूम है, होनिंग किसके द्वारा की जाती है, होनिंग मशीन के द्वारा होनिंग करते हैं, और किसके द्वारा, होन टूल के द्वारा, ठीक है। टूल का नाम होन होता है, होन टूल के द्वारा। तो पूछ रहा है होनिंग के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं। मिलिंग मशीन का प्रयोग के द्वारा होनिंग करते हैं, कि ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा होनिंग करते हैं, कि सेपर मशीन के द्वारा होनिंग करते हैं, कि होनिंग मशीन के द्वारा होनिंग करते हैं। तो होनिंग जो है वो किसके द्वारा की जाती है, होनिंग मशीन के द्वारा होनिंग की जाती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि होनिंग स्टिक्स बनाई जाती हैं।
जो होनिंग की स्टिक्स होती हैं जिसके द्वारा बोर को फिनिश किया जाता है। तो होनिंग स्टिक किस मटेरियल की बनी होती है? तो ऑप्शन है कि एब्रेसिव और बॉन्ड को मिलाकर, कि हार्ड लोहे की बनाई जाती है होनिंग स्टिक्स, कि रेती को गोल करके बनाया जाता है, कि चौथा है उपरोक्त सभी। तो हम लोगों ने पढ़ा था होनिंग स्टिक जो होती हैं वो एब्रेसिव है ना, एब्रेसिव जो ग्रेन्स होते हैं वो सूक्ष्म कण जो होते हैं उनका वो एब्रेसिव, और उसके साथ बॉन्ड को मिलाकर आपका होनिंग टूल तैयार किया जाता है या होनिंग स्टिक बनाई जाती है। तो एब्रेसिव और बॉन्ड को मिलाकर होनिंग स्टिक तैयार की जाती है। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन। इसके बाद थोड़े क्वेश्चन और करते हैं, फिर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि होनिंग द्वारा जॉब की सतह पर शुद्ध बनाई जाती है। किसकी सतह पर शुद्ध बनाई जाती है? होनिंग द्वारा जॉब की भीतरी सतह पर शुद्ध बनाई जाती है, कि जॉब की बाहरी सतह पर शुद्ध बनाई जाती है, कि जॉब की बाहरी व भीतरी दोनों सतहों को पर शुद्ध बना देते हैं, कि जॉब की उपरोक्त कोई नहीं। इनमें से चारों ऑप्शन गलत है। तो कह रहा है होनिंग द्वारा जॉब की सतह को परशुद्ध बनाया जाता है। तो फिर से समझ लीजिए, लैपिंग होनिंग मतलब हमें लगता है आपका पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से हो गया है। अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो होनिंग और लैपिंग के बारे में अच्छा नॉलेज हो गया। देखो फिर से आ रहा है कि होनिंग द्वारा जॉब की सतह परशुद्ध बनाई जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था लैपिंग के द्वारा जॉब के भीतरी व बाहरी दोनों सतहों को फिनिश किया जाता है, जबकि होनिंग के द्वारा सिर्फ जॉब की भीतरी सतह को फिनिश या हाई फिनिश किया जाता है। तो इसमें होनिंग द्वारा जॉब की सतह पर शुद्ध बनाई जाती है भीतरी, माने ये पहला वाला जो है जॉब की केवल भीतरी सतह को हम पर शुद्ध बना सकते हैं होनिंग के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होनिंग करते समय लुब्रिकेंट के तौर पर प्रयोग करते हैं। होनिंग करते समय लुब्रिकेंट के तौर पर हम क्या चीजें प्रयोग करते हैं? जैसे मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है, दूसरा है कि डीजल का प्रयोग करते हैं, तीसरा है कि मशीन का तेल यूज करते हैं, कि चौथा उपरोक्त सभी। तो हम लोगों ने पढ़ा था होनिंग करते समय जो लुब्रिकेंट का प्रयोग हम करते हैं तो वो चाहे मशीन ऑयल हो या डीजल हो या मिट्टी का तेल हो, अर्थात ये उपरोक्त सभी जो है वो सही है। सभी का हम उपयोग करते हैं होनिंग करते समय लुब्रिकेंट के रूप में। तो ये हमारा उपरोक्त सभी है, सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु के नमक के घोल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु के नमक के घोल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, दूसरा है कि थिनर कहते हैं, तीसरा है रेड लैंड प्लेट कहते हैं, पेंट कहते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु के नमक के घोल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्लेट पर मुलम्मा चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस प्लेट पर मुलम्मा है ना, मुलम्मा माने एक परत होती है, उस परत को चढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? एनोड की होता है, कि कैथोड होता है, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, कि डायर्स होता है। तो जिस प्लेट पर हम मुलम्मा चढ़ाते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं, और जिसमें परत को हटाते हैं उसको एनोड कहते हैं। तो कैथोड में क्या होता है? प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है तो उसको हम कैथोड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखो भाई दूध वाला आया है, जरा दूध हो जाए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेंट को सुखाने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है, पेंट को सुखाने के लिए जो पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए पेंट को सुखाने, ये तो एक जनरल क्वेश्चन है कि पेंट को सुखाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है।
शीशे का प्रयोग करके हम पेंट को सुखाते हैं, कि डायर्स का प्रयोग करके हम पेंट को सुखाते हैं, कि घोल का प्रयोग करके उस पेंट को सुखाया जाता है, कि रेड लैड का प्रयोग करके उसको सुखाते हैं। तो देखिए पेंट को सुखाने के लिए हम डायर्स का प्रयोग करते हैं। ये डायर जो है उसको हम प्रयोग करते हैं जब पेंट को सुखाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस धातु को पिघलाकर चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस धातु को पिघलाकर चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हमने बताया अभी, इसमें ऑप्शन है एनोड, दूसरा है कैथोड, तीसरा है थिनर, चौथा है डायर। तो हमने अभी बताया जिस धातु को पिघलाकर हटाया जाता है उसे हम कहते हैं एनोड, और जिस पर परत चढ़ाई जाती है उसको कहते हैं कैथोड। तो इसमें कह रहा है जिस धातु को पिघलाकर चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि रेड लैड पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? रेड लैड पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? हवा का प्रभाव नहीं होता, कि उसका पर पानी का प्रभाव नहीं होता, कि तेल का प्रभाव नहीं होता, कि ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं होता। तो रेड लैड पर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसमें है पानी, ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लैपिंग, हॉर्निंग और बल्कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में भी इन ऑप्शनल क्वेश्चन में चर्चा की, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ लेंगे। तो आपको लैपिंग, हॉर्निंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का लगभग चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं, है ना। नमस्कार, और आप टाटा। और आप लोग हमारा वीडियो जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करिए, है ना। ठीक, नमस्कार, बाय।